हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को अंत तक देखें टॉपिक को। ये हमारा 12वीं क्लास का आज 12वां टॉपिक चल रहा है। 12वां चैप्टर है। इसमें 12वां चैप्टर में बताया गया है कि अधिगमकर्ता होता है। अधिगमकर्ता में व्यक्तिगत विभिन्नता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अधिगमकर्ता क्या होता है उसको अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो हमको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो जो एक बालक रहता है या कोई भी ऐसा व्यक्ति रहता है जो सीखता है, वो जो परस्पर सीखता है, निरंतर सीखता रहता है या थोड़ा सा भी सीखता है, तो उसको अधिगमकर्ता की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और व्यक्तिगत विभिन्नता की बात होती है तो थ्योरी लेक्चर है। थ्योरी लेक्चर आप अच्छे से अटेंड करिएगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नता है, हम एक दो बालक बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक, दो बालक है, इस बालक के आधार पर हम ये पूरा चैप्टर समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है हम बारीक से देख लेंगे कि किस प्रकार से हम देख सकते हैं इसको। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम कि यहाँ थ्योरी दी है जिसमें दिया है कि शरीर के रूप, रंग, आकार, सीखने की क्षमता, बुद्धि, स्मृति, रुचि आदि पक्षों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। तो सबसे पहले भिन्नता क्या होती है कि मुझ में जो गुण है वो आप में नहीं है और जो आप में गुण है वो मुझ में नहीं है। यह सिर्फ भिन्नता के व्यक्ति के आधार पर रहता है कि व्यक्तिगत भिन्नता। अब यहाँ पर होता है शरीर का रूप। ठीक है, एक बालक अगर सांवला है, काला है, तो एक बालक गोरा हो सकता है। ठीक है, दोनों भिन्न है। रंग की बात होती है तो रंग भी इसी प्रकार से आता है। आकार की बात आती है तो आकार किसी की हाइट किस प्रकार से रहती है, छोटी बड़ी, या फिर किसी के सीखने की जो क्षमता रहती है, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई धीरे धीरे सीखता है, इस आधार पर भी रहता है। इसके अलावा यहाँ पर बुद्धि की बात करें तो बुद्धि से भी होता है, जैसे कोई मंद बुद्धि का बालक रहता है या फिर कोई पिछड़ी बुद्धि का बालक रहता है, सामान्य बुद्धि का बालक रहता है। इस प्रकार से भी हम व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है। इसके अलावा स्मृति होती है, याद रखने का तरीका, कि कोई कितना बालक कितनी देर याद रख सकता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप कितनी देर तक याद रख सकते हो, आपके साथ में और कोई पढ़ रहा है वो भी कितनी देर याद रख सकता है, वो स्मृति के रूप में रहता है। रुचि, आपकी रुचि क्या होती है, जैसे किसी की स्पोर्ट्स रहती है, किसी की राइटिंग होती है, किसी की रीडिंग होती है। इस प्रकार से अलग अलग रुचियाँ हो सकती है। ये आदि पक्षों में, मतलब जितने भी यहाँ पर हमने पक्ष बताए हैं, ये सारे पक्ष एक दूसरे में भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो भिन्न रहते हैं इसी को हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। पाई जाने वाली विभिन्नता को ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। यह समझ में आगे देखेंगे हम। कोई दो व्यक्ति सभी प्रकार से एक जैसा नहीं होते। ठीक है, अगर आप जैसे कि मैं, मेरा भाई, या आप या आपका भाई एक प्रकार से नहीं हो सकते दो व्यक्ति। ठीक है, एक जैसा नहीं हो सकते। यहाँ तक कि दो जुड़वा बच्चे होते हैं। ठीक है, जैसे कि ज़्यादातर किसी माता की दो संतान ऐसी होती है जो एक ही समय पर हुई, उसको हम जुड़वा कहते हैं। वो जो जुड़वा रहते हैं भाई बहनों में भी पूर्ण रूप से समानता नहीं पाई जाती है। यहाँ तक कि दो जुड़वा बच्चे रहते हैं, वो दो जुड़वा बच्चे भी भाई बहनों में भी पूर्ण रूप से समानता नहीं पाई जाती है। कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई का कलर अलग हो सकता है, कोई रुचि अलग हो सकती है। इस प्रकार के जो विभिन्न पक्ष रहते हैं वह सभी अलग अलग रहते हैं। अब हम इसके जो अध्ययन करता है, ठीक है, तो अध्ययन करता है व्यक्तिगत विविधता के, वह कौन है तो हम देखेंगे यहाँ पर। वह फ्रांसीसी गाल्टन। ठीक, याद रखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है उसके जो प्रतिपादक है वो फ्रांसीसी गाल्टन है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा और कौन है, इसके अलावा यहाँ पर टर्मन भी है और पियर्सन भी है। ठीक, पियर्सन भी है। ये दो प्रकार से दो जो फ्रांसिस गाल्टन प्रतिपादक है और इन्होंने टर्मन और पियर्सन ने अध्ययन किया था। इसके अलावा एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि जो बुद्धि रहती है, तो जो बुद्धि का प्रकरण, आपने बुद्धि का जो चैप्टर देखा है, बुद्धि के जो प्रतिपादक है वो अल्फ्रेड बिने है। ठीक है, अल्फ्रेड बिने हैं, जिन्हें 1911 में बुद्धि पर प्रयोग किया था। उन्होंने बुद्धि के आधार पर बताया गया है, उन्होंने बुद्धि का आधार बताया है कि जो मानसिक विकास रहता है बच्चों का, वो मानसिक विकास इस प्रकार से रहता है कि
भिन्न तरीके से रहता है, अलग अलग रहता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो व्यक्तिगत भिन्नता का सर्वप्रथम जो मापन होता है, ठीक है, इन्होंने किया था। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का मापन जो बुद्धि के आधार पर सर्वप्रथम किया था वो अल्फ्रेड वीने ने बुद्धि परीक्षण के आधार पर किया था, ठीक है। सबसे पहले इसको देखेगा, बुद्धि जो अत्यंत प्रतिपादक है, ये नॉर्मल है, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता के, परंतु बुद्धि का जो उनने मतलब प्रतिपादन किया था उस समय अल्फ्रेड वीने ने व्यक्तिगत विभिन्नता बताई थी। उस आधार पर जो सर्वप्रथम मापन जो बुद्धि के आधार पर होता है वो अल्फ्रेड वीने का रहता है। इसके अलावा हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा दर्शाई गई है। परिभाषा में कहा है कि इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू, ठीक है, जो किसी का व्यक्ति का पहलू व्यक्तित्व का व्यवहार रहता है, पहलू रहता है, वह सम्मिलित हो सकता है जिसको हम माप सकते हैं, ठीक है। मतलब व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो जिसको हम माप सकते हैं, ठीक है। इसकी इन्होंने बताई है। इसके अलावा ड्रेवर ने कहा है कोई भी दो व्यक्तियों का परस्पर एक समान न होना, ठीक है। तो हम जो पूरा टॉपिक हमें समझ रहे हैं तो वैसे आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। इसके अलावा देखेंगे हम टाइलर ने कहा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, ठीक है। टाइलर ने क्या कहा है कि जो सार्वभौमिकता रहती है, एक निश्चित क्षेत्र नहीं, सीमित क्षेत्र नहीं, सार्वभौमिक का आधार है कि पशु पक्षी या फिर दूसरे देश में, दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे जिले में, दूसरे गाँव में भी व्यक्तिगत भिन्नता रहती है। जैसे मान लो एक कलावादक है, एक कलावादक है, अब ये आपके गांव में है परंतु दूसरे गांव में भी मिल सकता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता रहती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वह एक ही गांव का व्यक्ति हो सकता है, दूसरे गांव का व्यक्ति भी हो सकता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर कैसे हम अगले पेज पे चलेंगे। अगले पेज पर बताया गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ठीक है। ये दो व्यक्तियों की भिन्नता रहती है, ठीक है, विभिन्नता रहती है। और विभिन्नता के प्रकार बताए गए कि किस किस प्रकार की रहती है। तो शारीरिक बताया है, ठीक है, शारीरिक प्रकार भी होता है। दो बालकों का शारीरिक जो व्यवहार रहता है, जैसे कि किसी का शारीरिक विकास जल्दी हो जाता है, किसी का कम होता है, किसी का कद छोटा रहता है, किसी का बड़ा रहता है। इस आधार पर भी व्यक्ति की विभिन्नता रह सकती है। बुद्धि के आधार पर हमने देखा है बुद्धि के चैप्टर में कि बुद्धि के चैप्टर में बताया कि व्यक्ति की विभिन्नता बुद्धि के आधार पर रह सकती है। किसी की बुद्धि कम, क्षीण या सामान्य या पिछड़े इस प्रकार से रह सकती है। संवेग के आधार पर भी हम देखते हैं तो संवेग भी बताया गया है कि संवेग में जैसे कि मान लीजिए किसी को क्रोध ज़्यादा आ जाता है या कोई सौम्य रहता है या फिर किसी कोई मतलब किसी प्रकार से भावनाओं में जल्दी बह जाता है। इसमें संवेगात्मक भी व्यक्तिगत विभिन्नता में हो सकता है। इसमें विचारात्मक होता है कि जो कोई ऐसा बालक रहता है ज़्यादा विचारशील रहता है। विचारशील होने का कारण ये है कि बच्चा सृजनशील रहता है, क्रिएटिव रहता है, वो विचारात्मक के रूप में भी आ सकते हैं। व्यक्तित्व की बात करें तो जो बालक रहते हैं तो व्यक्तित्व का भी होता है, व्यवहार भी होता है। किसी का व्यवहार अच्छा रहता है, किसी का व्यवहार बुरा रहता है, किसी के प्रति इस प्रकार से। किसी की रुचियाँ की बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नता विभिन्न रुचियों में परिभाषित हो सकती है। रुचियाँ एक प्रकार से समान नहीं हो सकती है, सभी की रुचियाँ विभिन्न प्रकार से रह सकती है। इसके अलावा अधिगम की बात करें तो बच्चों में अधिगम सीखने की जो क्षमता रहती है वह एक जैसे नहीं रहती है। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई धीरे धीरे सीख लेता है, इस आधार पर भी हो सकता है। इसके अलावा विशिष्ट योग्यता की बात करें इसमें ऐसा बताया गया है कि जो बालक रहते हैं उसमें किसी भी प्रकार की एक विशिष्ट योग्यता रहती है। जैसे कि मान लीजिए कोई दोनों हाथ से लिख लेता है, ठीक है, ये एक विशिष्ट योग्यता है। कोई जैसे कि कौटिल्य की बात सुनी आपने, कौटिल्य का उदाहरण देता हूँ मैं कि उसको मतलब अगर कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो वो सही सही बता देता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिसमें विशिष्ट योग्यता रहती है। इस प्रकार से हमने प्रकार देखे। अब हम देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक, ठीक है। जो व्यक्तिगत विभिन्नता रहती है वो किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर हो सकती है। हमें वंशानुक्रम की बात करें, ठीक है। वंशानुक्रम क्या होता है? जीन्स या गुणसूत्र पर आधारित रहता है। हमने पढ़ा है वंशानुक्रम पर टॉपिक, जिसमें बताया गया है कि समानता के नियम के आधार पर, ठीक है, समानता नियम आधार पर एक मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि हो जाती है, या फिर असमानता के आधार पर भी सिद्धांत है, ठीक है, कि व्यक्ति के भिन्न रहते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे कि माता पिता अलग हो जाते हैं तो बच्चे, जैसे कि मान लो एक शिक्षक है तो शिक्षक का डॉक्टर हो सकता है, शिक्षक से शिक्षक नहीं हो सकता है, इस प्रकार से। इसके अलावा वातावरण की बात करें या पर्यावरण की, तो जो व्यक्तिगत विभिन्नता रहती है वो पर्यावरण या वातावरण में अलग अलग प्रकार से हो सकती है, ठीक है। अगर बच्चे का समाज, बालक का समाज या फिर परिवार अगर अच्छे जगह पर अच्छे वातावरण में रहेगा, उपस्थित रहेगा तो बच्चा अच्छा सीखता है, बालक अच्छा सीखता है। अगर आपराधिक प्रवृत्ति में अगर बालक निवास करता है तो वहाँ पर भी बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता या पर्यावरण कारक हो सकते हैं।
इसका अलावा प्रणल देश की समाज की बात करें तो हमारा जो समाज है बहुभाषी है, ठीक है। सर्वप्रथम समझेंगे कि एक से अधिक राज्य संघात्मक राज्य के आधार पर जिसकी विभिन्न भाषा रहती है, विभिन्न पहलू रहते हैं, पहनावा रहते हैं या भोजन रहता है, इस आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता रह सकती है। अब आयु की बात करें तो बालकों में आयु भी विभिन्न तरीके से अलग अलग हो सकती है, इस आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता रहती है। अब परिपक्वता की बात करें तो परिपक्वता इस प्रकार से रहती है कि जैसे कि जो 5 साल का व्यक्ति है, ठीक है, 5 साल का जो बालक है वो 3 किलो वजन उठा लेगा, पर 5 महीने का बच्चा है वो 3 किलो का वजन नहीं उठाएगा, ठीक है। या किसी में कोई चीज़ सीखने की परिपक्वता जल्दी आ जाती है या फिर किसी को बाद में आता है, या परिपक्वता के आधार पर व्यक्ति विभिन्न रहती है। लिंग भेद की बात करें तो लिंग भेद भी होता है। लिंग भेद इस प्रकार से होता है कि जो बालक रहते हैं या व्यक्ति रहते हैं वह कठोर और भारी काम करने में इस प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नता रहती है, या फिर लड़के जो रहती है वो कोमल रहती है, मुलायम रहती है, ठीक है, जल्दी भावनाओं में भेज जाती है। इस प्रकार से भी लिंग भेद व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण आ सकते हैं। इसके अलावा बुद्धि की बात करें तो बुद्धि भी व्यक्तिगत विभिन्नता से प्रभावित होती है, ठीक है, उसके कारक हो सकते हैं। जैसे कि बालक रहते हैं वो विभिन्न बुद्धियों के पर रहते हैं। इसके अलावा शिक्षा की बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नता में शिक्षा भी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। कोई बालक अच्छा सीखता है, जल्दी सीख लेता है या फिर उसको ग्रहण कर लेता है शिक्षा को, या कोई धीरे धीरे करता है। इसके अलावा आर्थिक स्थिति बताइए कि जो परिवार रहता है उसकी आर्थिक स्थिति। अब हम अगले पेज पे देखें, अगले पेज में बताया कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता रहती है विभिन्न आधारों पर बांटी जा सकती है, ठीक है। इसका जैसे भाषा के आधार पर, अभी हम भाषा के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता समझ रहे हैं कि एक जो बालक रहता है उसकी अगर भाषा हिंदी है और एक बालक है इसकी भाषा राजस्थानी है, तो इस प्रकार से जो व्यक्तिगत विभिन्नता रहती है वो प्रभावित भी होती है और सीखने में भी सहायक हो सकती है। तो जो भाषा के आधार पर भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा जाति के आधार पर कहा गया है कि जैसे कि प्राचीन समय में जो जाति रहती है उसको कितने 4 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें हम 3 को ही समझेंगे सिर्फ हम अभी, तो 3 के बारे में हमको पता है। जैसे कि मान लीजिए ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं, वैश्य है और क्षत्रिय है, ठीक। इस प्रकार से जो भाषा रहती है, एक सूत्र भी कर लेते हैं हम, सूत्र भी कर लेते हैं हम। अब इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता किस आधार पर रहती है, जो ब्राह्मण रहते हैं वह धार्मिक कार्यों को करते हैं, और जो वैश्य रहते हैं वह व्यापारी जो रहते हैं उनके कार्य करते हैं, और क्षत्रिय जो रहते हैं वह साहसिक कार्य रहते हैं, ठीक है। और जो शूद्र रहते हैं वह शूद्र मटके बनाने में या फिर साफ सफाई में कार्यरत रहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमने देखा है अभी, जो विभिन्न समझ रहती है वह भी व्यक्तिगत विभिन्नता में अलग अलग रहती है। इसके अलावा लिंग की बात करें तो लिंग में देखा है हमने, लिंग का चैप्टर पढ़ा है। लिंग में बताया गया है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता इस प्रकार से रहती है कि लिंग जो रहता है, लिंग स्त्री और पुरुष का बोध रहता है, उसको हम लिंग कहते हैं, ठीक है। जब भी दो किसी भी चीज़ का हमको पता चलता है, जैसे कोई स्त्री है पुरुष है, तो वह लिंग का पता चलता है। तो इस आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता रहती है। इसका अलावा समाज के आधार पर बात करें तो समाज बहुभाषिक समाज है, एक से ज़्यादा समाज है, ठीक है, जाति थी और यह समाज की बात है, ठीक है। समाज बहुत सारे रहते हैं हमारे देश में, हमारे दुनिया में, और जो भी रहते हैं उसमें, तो समाज के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता रहती है। इसके अलावा धर्म के आधार की बात करें तो धर्म भी अलग अलग है, जैसे कि मतलब बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है या मुस्लिम धर्म है। इस प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नता रहती है, क्योंकि इसका जो रूपरेखा रहेगा धार्मिक क्रिया रहेगी वो भी अलग है, इसकी भी सभी मतलब सभी के अपने स्तर पर अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर जो धार्मिक क्रिया रहती है, धर्म रहते हैं, वह भी प्रभावित करता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा आज का, हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ज़्यादा कुछ इसमें बताने लायक नहीं था, बहुत कम बताया हमने, जो परीक्षा की दृष्टि से ठीक